सालोम। मैं दया साउडियन आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो कि परमेश्वर ने फिर से आप लोगों के मध्य में आने का अवसर दिया और मैं आ सका। परमेश्वर को धन्यवाद। मैं आप लोगों के लिए कुछ वचन को पढ़ना चाहूँगा। इब्रानियों की पत्री उसकी 9वीं अध्याय और उसके 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। प्रियो, किसी प्रभु के जन ने एक बहुत सुंदर बात कही, और उस बात को जब मैं उनकी किताब के द्वारा पढ़ा तो मुझे बहुत ही आनंद महसूस हुआ, मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुआ। और इस बात को परमेश्वर ने मुझे वचन भी दिया इब्रानियों की पत्री उसकी 9 अध्याय और 27 पद में। और उस जन ने एक बात कही, प्रियो, जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, और अगर जीना ही है तो फिर मुस्कुरा करके जीने में क्या नुकसान है। प्रियो, जीवन, इस जीवन को परमेश्वर पिता ने मुझको और आपको एक तोहफा के रूप में दिया है, एक गिफ्ट के रूप में दिया है। और ये जो जीवन है, इब्रानी की पत्री कहता है प्रियो कि मनुष्य का मरना, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य मर जाता है और उसका न्याय एक बार होता है। तो ये जीवन जो है परमेश्वर ने दिया है, तो इस जीवन को मुझको और आपको मुस्कुराहट के साथ जीना है, आनंद होकर के जीना है, प्रसन्न होकर के जीना है। और अगर हमारी मुस्कुराहट, हमारी आनंद, हमारी प्रसन्नता इस दुनिया की किसी भी मनुष्य के लिए, अगर आप और मैं खो रहे हैं इस मुस्कुराहट को, इस आनंद को, तो मैं और आप बहुत बड़े भूल में हैं। किसी की वजह से वो हमारी मुस्कुराहट अगर चली जा रही है, किसी की वजह से हमारी प्रसन्नता चली जा रही है, किसी की वजह से हमारे आनंद होना चला जा रहा है, तो मैं और आप बहुत बड़े घाटे में जीवन को चला रहे हैं। ठीक है, मानता हूँ उसने धोखा दिया, कोई बात नहीं। आप गिर गए, उठ सकते हैं। आप फेल हो गए, पास हो सकते हैं। आज असफल हो गए, कल सफल हो सकते हैं। तो क्या हम आज हार गए तो जीवन को जीना ही खत्म कर दें? आज हम असफल हो गए तो क्या हम फिर से प्रयास करना छोड़ दें? प्रियो, अगर हम ऐसी जीवन को जी रहे हैं तो मैं और आप गलत जीवन को जी रहे हैं। तो किसी ने बहुत सुंदर बात कही, फिर से उस बात को मैं दोहराना चाहूँगा। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, और अगर जीना ही है तो फिर मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। अगर जीना भी चाहते हो आप, मरना पसंद नहीं है, जीना पसंद है, तो गम के जीवन क्यों जी रहे हो? दुखी का जीवन क्यों जी रहे हो? भाई मुस्कुरा करके जियो, प्रसन्न होकर के जियो, आनंद होकर के जियो। भाई उसने धोखा दिया, कोई बात नहीं, कुछ दिन का मेहमान था, समझो कुछ दिन का समय था, ये होना था। अच्छा हुआ आपके लिए, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, चला गया चली गई, कोई बात नहीं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा प्रियो, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है एक बार इस भव सागर में आया है, बार बार नहीं आएगा। अगर किसी का सोच होगा कि फिर से हम अगले जन्म में फिर मनुष्य बन जाएंगे, फिर से हम उसके बेटा बेटी बन जाएंगे, या वो फिर से मैं उसकी पत्नी बन जाऊंगी, या फिर से मैं उसका पति बन जाऊंगा, तो ये रॉन्ग है, आपका सोच गलत है। मनुष्य का, क्योंकि मैं इसीलिए इब्रानियों की पत्री को परमेश्वर ने मुझे स्पष्ट रूप से दिया कि जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना उसके बाद न्याय को होना नियुक्त है। हमारी जब मृत्यु हो जाएगी संसार से, हम जब हमारी प्राण तो वायुमंडल में विलीन हो जाएगा, परंतु आत्मा जो ही जगह ठिकाना होगा, या तो सुखलोक जाएगा या तो फिर अधोलोक जाएगा। जब परमेश्वर प्रभु अर्थात प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, जब हमको और आपको उठा लेंगे आएंगे, तब वहाँ पे स्वर्ग और नर्क का होगा। तो अगर हम आप यहाँ पे हम किसी के लिए अपने जीवन को खो दे रहे हैं, परमेश्वर की बातों को सुनना बंद कर दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद कर दे रहे हैं, और हम गम में जी रहे हैं, हे प्रभु मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं तो हार गया, मैं तो टूट गया, मैं तो बिलक गया। अरे छोड़ो, ये दुनिया मोह माया की दुनिया है पगलों। इस दुनिया को मारो गोली और परमेश्वर को जीवन दो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो 12:1 में, परमेश्वर को भावता हुआ जीवन दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और दुनिया में कुछ भी सेवा नहीं है।
परमेश्वर को बस भावता और भावता और भावता हुआ जीवन। तो इस जीवन को फिर से आप लोगों को हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूँ कि इस जीवन को बड़े आनंद के साथ जिए, इस जीवन को बड़ी मुस्कुराहट के साथ जिए। हाँ, एक बात फिर से रोकूंगा प्रियो, आनंद के साथ किसी को दुख दे करके आनंदित मत होना। अभी देख रहे हैं ना मेरठ की घटना में क्या घटी। अपने आनंद को प्राप्त करने के लिए, अपनी खुशी को प्राप्त करने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दिया गया। एक पत्नी ही अपने पति का हत्या कर दी, किसके साथ? अपने प्रेमी के साथ। क्यों? क्योंकि अपने सुख को प्राप्त करने के लिए, अपनी मुस्कुराहट को प्राप्त करने के लिए। ऐसी मुस्कुराहट कभी भी जीवन में सोचना भी मत। ये मुस्कुराहट कुछ पल के लिए भी नहीं मिला। वो दोनों प्रेमी प्रेमिका को क्या मिला? आजीवन कारावास, तड़प रहे एक दूसरे के लिए। तो ऐसी भी मुस्कुराहट कोई काम का नहीं है। मुस्कुराहट अगर आपको ने किसी को आपको कोई दुख दिया है तो उस गम में मत चले जाना। आपने धोखा दिया है उस गम में मत चले जाना, वहाँ से निकलना, क्योंकि परमेश्वर मुझको और आपको कभी भी धोखा नहीं देता। सो इस वचन के द्वारा से आप सबको जय मसीह।